साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा, संजू सैमसन की शतकीय पारियों का आया तूफान। तो इसके बाद अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने रचा इतिहास। भारत ने जीता एक बार फिर चौथा टी20 मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच आखिरी टी20 मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रचा और इस सीरीज को भी अपने नाम पर करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने दमदार जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में, जहां पर सूर्या ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे संजू सैमसन, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कोर्टेजी की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर संजू ने एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि 2 ओवर तक ही टीम इंडिया ने यहां से 16 रन बटोरे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक शर्मा ने भी तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर जैनसन की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का इन्होंने भी शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे संजू ने एक बार फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सिपलेन की गेंद का दमदार आगाज करते हुए मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि यहां पर 4 ओवर की समाप्ति तक ही 44 रनों के पार स्कोर पहुंच चुका था। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को इन्होंने एक बार फिर कवर के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और छक्के ने यहां पर टीम के स्कोर को 67 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि यहां पर 5 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 67 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। इस दमदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से सिपलेन ने 6ठे ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। हेनरी क्लासेन के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 18 बॉलों पर 36 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे तिलक वर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सैमसन ने एक बार फिर पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। 7वें ओवर की पहली बॉल पर महाराज की गेंद का शानदार आगाज किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 7 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 80 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर केशव महाराज की गेंद का भी शानदार आगाज किया और गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सैमसन के बल्ले से निकले एक और चौके ने यहां पर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे सैमसन ने एक बार फिर 10वें ओवर की पहली बॉल पर स्टब्स की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए मात्र 28 गेंदों पर अपनी 50 को भी पूरा कर लिया।
संजू सैमसन ने अपने ही अंदाज में अपनी 50 को पूरा किया। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर तिलक ने भी शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू सैमसन जहां पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो तिलक वर्मा भी यहां पर 10 ओवर की समाप्ति तक मात्र 12 बॉलों पर 25 रन बना चुके थे। तो इसके बाद सैमसन ने 11वें ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इस ओवर में यहां पर आखिरी गेंद पर भी दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर तिलक ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेला डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर तिलक ने भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सैमसन ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने एक बार फिर 13वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला, गेंद को यहां पर 4 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 13 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 175 रनों तक पहुंच चुका था। तो तिलक वर्मा ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्करम की गेंद पर दमदार आगाज किया और चौके के साथ ही अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक और चौका जड़ा, यानी कि यहां पर 14 ओवर तक स्कोर अब 199 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक ने एक और शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो सैमसन ने भी इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम का स्कोर यहां से काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। तो इसके बाद तिलक वर्मा ने एक बार फिर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो संजू सैमसन उनके साथ ही तिलक वर्मा अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो तिलक वर्मा ने 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए यहां पर मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ ही स्कोर यहां से 240 रनों तक पहुंच चुका था। तो दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने 18वें ओवर की पांचवी बॉल पर 1 रन के साथ ही यहां पर अपने शतक को भी पूरा कर लिया। तिलक वर्मा ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज किया और इन्होंने भी 19वें ओवर की पहली बॉल पर सीप्लेन की गेंद का दमदार आगाज किया और 2 रनों के साथ ही अपनी शतकीय पारी को पूरा किया। यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने ही अंदाज में अपने शतकों को यहां पर पूरा कर लिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की पांचवी बॉल पर तिलक ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक कहां पीछे रहने वाले थे, इन्होंने एक बार फिर मिड विकेट और यहां पर डीप स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ ही यहां पर संजू सैमसन जो कि 109 रन बनाकर, तो इसके साथ तिलक वर्मा 120 रनों की नाबाद पारी खेलकर यहां पर भारतीय टीम को निर्धारित 20 ओवर की समाप्ति तक 283 रनों तक पहुंचाने में सफल रहे थे। यानी कि अब साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ यहां से 284 रनों का टारगेट रखा। हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत की, तो इस टीम की तरफ से रिचा हेंड्रिक के साथ रिकेल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम
टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे अर्शदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर ही भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। रिचा हेनरिक का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 2 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे रिकल्टन भी दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद का शिकार हुए। इनको भी संजू सैमसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे एडन मार्करम भी तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह की गेंद का शिकार बने। रवि बिश्नोई ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 8 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई, जहां पर अर्शदीप सिंह ने क्लासेन का भी विकेट लिया। इनको भी LBW आउट कर दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने एक के बाद एक विकेट खोए। तो इसके बाद 5वें ओवर में स्टब्स के बल्ले से आखिरी 2 बॉलों पर 2 चौके देखने को मिले थे। तो स्टब्स ने 9वें ओवर की चौथी बॉल पर रमनदीप की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि 10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 73 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो उनके साथ डेविड मिलर ने भी पारी को संभाला। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा, तो तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मिलर ने शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने डेविड मिलर को भी पेविलियन की राह दिखाई। इनको तिलक वर्मा के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 27 बॉलों पर 36 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता मिली थी। 13वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई ने स्टब्स का विकेट लिया। इनको भी LBW कर दिया, जो कि 29 बॉलों पर 43 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मार्को जेनसन ने भी छक्के के साथ पारी का आगाज किया। लेकिन 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने सीप्लेन का विकेट लिया। इनको रवि बिश्नोई के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 5 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कोर्टेजी ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर छक्के के साथ पारी का आगाज किया। तो आखिरी बॉल पर भी इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने कोर्टेजी को भी चलता कर दिया। सैमसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे केशव महाराज भी 18वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार बने। तिलक वर्मा ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि 8 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद ये भी चलते बने। तो आखिरी विकेट रमनदीप ने 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर सीप्लेन का लिया, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर 3 रन बना सके और यहां पर पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। साउथ अफ्रीका की टीम ने यहां पर 19 ओवर की समाप्ति तक मात्र 148 रन बनाए और अपने सभी विकेट खो दिए। टीम इंडिया ने 135 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और इस सीरीज को भी यहां पर 3-1 से अपने नाम पर करते हुए इतिहास रचा। तो दोस्तों, कैसी लगी भारतीय टीम की यहाँ पर संजू सैमसन, उनके साथ ही तिलक वर्मा की बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।